Hi viewers, welcome back to my YouTube channel Conceptual Physics Hub. As you all know that we have started our videos in three categories. First for 11 series, and in 11 series I was dealing what? Basic mathematical tools, and we have seen all graphs of trigonometrical function. In 12 series I have started electrostatic, and now third video is for special request like oblique collision. Many students have requested me to make a video on oblique collision. For that sake I made that. So today we are starting one of the most important topic of 11th series, that is vector and scalar. Without this topic you can't able to see or visualize physics. मैं कहना चाहता हूं सर कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वेक्टर और स्केलर। क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो फिजिक्स, सर तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हम लोग को क्या दिखेगा फिजिक्स में? वी विल सी फिजिकल क्वांटिटीज सर। और अगर फिजिकल क्वांटिटीज का बात कर रहे हो तो वो या तो स्केलर होगा या तो वेक्टर होगा। ये बात तो मानते हो? मैं बोलता हूँ वेलोसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मुझे उसकी प्रॉपर्टी तो पता होना चाहिए कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। इसीलिए अगर हम स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक, तो फिजिक्स में जो भी टर्म बोलेंगे, हम कुछ भी बोलो, फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी, अगर आपके आपके माउथ से कुछ भी टर्म निकल रहा है फिजिक्स का, तो वो कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी है, या तो स्केलर या तो वेक्टर है। तो हमको उसका प्रॉपर्टी तो जानना पड़ेगा ना, कैसे बिहेव करता है। आपको प्रॉपर्टी ही नहीं पता होगा तो हाउ कैन यू एनालाइज, हाउ कैन यू विजुअलाइज द प्रॉब्लम कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन। सो प्लीज इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखना। अब 11 सीरीज स्टार्ट हो गया है क्योंकि बेसिक मैथमेटिकल टूल्स मैंने करा है, जितना यूज होगा, जितना अब वेक्टर में यूज होगा। तो आज स्टार्ट करते हैं वेक्टर एंड स्केलर। सो प्लीज सर do subscribe my channel, and also if you find very much helpful that this video is helping you to understand the concept, so just also share. So now we will start with vector and scalar. First of all sir, we will see what is vector quantity and what is scalar quantity. Our main interest is what is vector. First question arises here, what is vector and scalar? Second I want to say that, second, why do we need vector? Why do we need this quantity? Why do we need this in physics? Two question arises here. Look, why this topic is very important. What is vector and scalar, and why does we need this in physics? So listen me sir. First of all, I'm explaining you what is vector and what is scalar. Suppose first of all I am dealing with scalar quantity. What is scalar? What is scalar quantity? Look sir, scalar quantity about scalar quantity I want to say only three things. Physical quantities, ये क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है which has only magnitude, जिसके पास क्या है? magnitude and added and subtracted by normal method. मैं आपको बताऊंगा, पहले देखो अच्छे से। फिजिकल ये क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और ये ऐड होता है नॉर्मल मेथड से। ऐड या तो क्या, सब्ट्रैक्ट क्या होता है? नॉर्मल मेथड से होता है। इसका मैं एग्जांपल देना चाहूं तो एग्जांपल क्या होगा इसका? स्पीड।
मास, टेम्परेचर, एनर्जी। अब सुनो सर अच्छे से कि बेसिकली स्केलर है क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, और ये एडेड और सब्ट्रैक्टेड में क्या बोल रहा हूं बाय नॉर्मल मेथड। सर सबसे बड़ा बात है मैग्नीट्यूड है क्या बेसिकली। सर मैग्नीट्यूड, आप एग्जांपल लो, आप अगर शॉप पे जाते हो सर, सपोज आपको आलू खरीदना है, इफ यू वांट टू बाय पोटैटो, आप क्या बोलते हो सर कि मुझे आलू दे दो। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलते हो क्या कि मुझे आलू दे दो। क्या अगर ऐसे आप शॉपकीपर को बोलोगे तो क्या आपको वो आलू देगा? ही विल नेवर गिव यू पोटैटोज। आपको क्या बोलना पड़ेगा? क्वांटिटीज विथ इट्स एसआई यूनिट। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलूंगा आलू दो तो यू नॉट अंडरस्टैंड। अगर बोलूंगा 1 किलो चाहिए, कितना? 1 किलो चाहिए, तो किलो क्या है सर? व्हाट इज किलोग्राम? किलोग्राम इज एसआई यूनिट ऑफ मास, और 1 क्या है? क्वांटिटी, कितना चाहिए आपको। तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज बेसिकली क्वांटिटी। कैसे बोला जाता है? ये देखो, नंबर किसी भी इंटीजर को उसके एसआई यूनिट से मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर को उसके एसआई यूनिट से मल्टीप्लाई करो। सपोज मैं शॉप पे जाता हूँ कपड़ा लेने के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा? मुझे 2 कपड़े दो, 2 मीटर कपड़े दो, 2 मीटर, सुनना 2 मीटर। तो व्हाट इज दिस 2 मीटर? 2 मीटर इज मैग्नीट्यूड और नो? सिमिलरली आई विल से अबाउट स्पीड, तो मैं क्या बोलूंगा? 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 100 किलोमीटर पर आवर। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू होता है, वैल्यू। तो कैसे देते हैं वैल्यू? एन को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई उसके एसआई यूनिट से। ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अगर बोलते हैं टेम्परेचर तो क्या बोलते हैं? 10 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज दिस डिग्री सेल्सियस? इट्स एसआई यूनिट। और केल्विन 10 केल्विन, 323 केल्विन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू। ओके। और जानते हो अगर ये मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, 0.5 ग्राम, 8 ग्राम, मिलीग्राम, जो भी कुछ कह लो। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू होता है, ठीक है। और एक बात और है कि ये ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है नॉर्मल मेथड से। सर नॉर्मल मेथड मतलब क्या है, और इससे वेक्टर क्यों अलग है? वाई वेक्टर इज वेरी वेरी स्पेशल, आपको दिख जाएगा। सर नॉर्मल मेथड मतलब मैं कहने का बोल रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल मेथड, सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल मेथड, इसका मतलब क्या है सर? 2 + 2 + 2 कितना होता है? 6। ये क्या है? नॉर्मल मेथड है जोड़ने का। सपोज कि मेरे 3 दोस्त हैं, एक ने 2 किलो आलू लिया, एक ने 3 किलो आलू लिया, एक ने 4 किलो आलू लिया। बताओ तीनों मिला के कितने आलू हो गए? तो मैं क्या करूंगा? सबको जोड़ूंगा ना, 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6 kg हो गया। तो जो ये जोड़ने का मेथड है, ये क्या है? ये बेसिक मेथड है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं ये जोड़ने का मेथड। इसीलिए स्केलर को जोड़ो या घटाओ तो क्या मेथड यूज होगा? नॉर्मल मेथड। क्या? नॉर्मल मेथड यूज होगा। आई होप इतना बात हम लोग बोले स्केलर के बारे में, ये मोर देन इनफ था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, सो कैन आई रब दिस? प्लीज इस मैग्नीट्यूड का मतलब समझना कि मैग्नीट्यूड को कैसे बोला जाता है। नंबर मल्टीप्लाइड विथ एसआई यूनिट, नंबर मल्टीप्लाइड विथ एसआई यूनिट। ओके, सो देखो सर अच्छे से हर बात को समझो, क्योंकि अब आपका रियल फिजिक्स स्टार्ट हो गया है। और हाँ, 11th का कुछ मत छोड़ना, इसलिए बोल रहा हूं कि सर 12th का टॉपिक 11th से, मतलब कह सकते हो 12th का टॉपिक डिपेंडेंट टॉपिक है 11th का। और फिजिक्स में क्या है, हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा रहता है। आपका वेक्टर गया तो आपको कभी भी काइनेमेटिक्स समझ में नहीं आएगा, रेस्ट एंड मोशन कुछ नहीं समझेगा, ठीक है।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर सही से चाहिए कि हमको क्वेश्चन विजुलाइज हो, क्या करना है समझ में आए, और क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, लैंग्वेज। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द हीरो, दैट इज वेक्टर। ये सर पूरे फिजिक्स का क्या है, हीरो। सो अगर आप किसी मूवी को देख रहे हो और इस मूवी में हीरो ही ना रहे तो कोई मतलब ही नहीं देखने का ना। आपको मेरी बात समझ में आ रहा होगा, कोई मतलब ही नहीं देखने का। इसीलिए आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो ना तो आपको वेक्टर का पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, आप मजबूर हो। अगर नहीं करोगे तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आने में दिक्कत आएगा। और फिजिक्स में अगर आपको एक पर मजा आ गया सर, सब फील होने लगा कि हाँ ऐसा हो रहा है तो मजा आ रहा है, तो आपको अपने आप टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेगा। और अगर सब छोड़ के पढ़ोगे ना तो बहुत बोरिंग है सर, आप उब जाओगे, आपको फिर बार क्यों पढ़ रहे हैं टॉपिक, हम इसको छोड़ दें। इसीलिए फिजिक्स सिंपल है, कुछ याद नहीं करना है, ठीक है ना। बस अगर आप सोचोगे थोड़ा सा तो सब बनेगा। तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में 3 बात कह लूं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। इसके 3 फीचर हैं सर। मैग्नीट्यूड, दूसरा मैं बोलूं डायरेक्शन, एंड तीसरा एडेड एंड subtracted by special method, What is this special method, sir? We will see later. Now see, vector quantity is a physical quantity which has magnitude. I discussed a lot about magnitude and direction. इसका मैं एग्जाम्पल लिखूं सर, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, टॉर्क। अब समझना, क्लास 9th में क्या होता था कि हमको पढ़ा दिया जाता था कि वेक्टर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, ठीक है ना। अच्छे सुनना, मैं कितने ऐसे चीजों का बात करूंगा, कितने ऐसे भी क्वांटिटी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पर वो वेक्टर नहीं है, क्योंकि वेक्टर को जोड़ने या घटाने का स्पेशल मेथड होता है, जिसको हम ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे लेटर में। हम लोग पढ़ेंगे कि स्पेशल मेथड के बारे में मैं क्या बोल रहा हूं, है क्या ये मेथड। ध्यान से सुनना, अगर मैं ट्रायंगल का बात बोलूं कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, अगर मैं बोलूं कि फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और ये बात ना बोलूं कि एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय व्हाट, बाय स्पेशल मेथड, एंड दैट स्पेशल मेथड इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो ये कहानी गलत हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी वही है जो तीनों को फॉलो कर रहा हो, उसका मैग्नीट्यूड तो होना इंपॉर्टेंट ही है, डायरेक्शन भी हो, और वो सब्ट्रैक्ट या ऐड हो, क्या, स्पेशल मेथड से। आपको इसके बाद पता चलेगा कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के भी 2 मेथड होते हैं, डॉट एंड क्रॉस। हम लोग डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में, ठीक है। तो देखो अच्छे से सर, अब मैं बोल रहा हूं कि फिजिक्स में कितने फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटी which are having magnitude and direction, but they are not vector because they are not added by special method. अब सुनना सर, हम कभी शॉप पे जाते हैं तो कभी सुने हो कि बोले हैं कि मुझे 2 किलो आलू दो ईस्ट में। सुनना, कभी बोले हो क्या कि आई वांट 2 kgs potatoes in east? नेवर। हम लोग कभी ये बात नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज मास इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज एसोसिएटेड विथ ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन जब वेक्टर का बात करोगे ना
तो बोलना पड़ेगा कि 2 न्यूटन फोर्स ईस्ट में, समझो 2 न्यूटन अगर तो ब्लॉक है, इसको मैं पुश कर रहा हूं, मुझे बोलना पड़ेगा 2 न्यूटन फोर्स को हम लोग किस में करते हैं मेजर, न्यूटन में। 2 से मल्टीप्लाई किया है, बताया हूं मैग्नीट्यूड को कोई भी नंबर से उसके यूनिट को मल्टीप्लाई करने पे मैग्नीट्यूड मिलता है। क्या मिलता है, किसी भी अगर आपको देखना है मैग्नीट्यूड तो क्या करोगे, कोई भी इंटीजर को उसके एसआई यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैं बोल रहा हूं कि ब्लॉक है, सपोज ये ब्लॉक, इस पे फोर्स लगा रहा हूं 5 न्यूटन, तो बोलना पड़ेगा 5 न्यूटन इन व्हाट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट साउथ और 30 डिग्री टू नॉर्थ साउथ, मतलब आपको डायरेक्शन एसोसिएट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये बात, वेक्टर के साथ हमेशा डायरेक्शन एसोसिएटेड रहता है। अब ये एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय ट्रायंगल रूल क्या है हम ये देखेंगे, तो प्लीज आप लिख लो कि फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी जो तीनों को फॉलो करेगा, जो क्या करेगा, तीनों को फॉलो करेगा, अगर नहीं करेगा तो वेक्टर नहीं है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि मैग्नीट्यूड भी रखते हैं और डायरेक्शन भी रखते हैं पर वो वेक्टर नहीं है। तो प्लीज सर नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन दिस, प्लीज नोट इट डाउन। Okay, you noted, you got the concept, what is magnitude, direction, I have told you how to give magnitude. Okay, now sir, let us see what is physical significance of vector, what is physical significance of a vector। मैं इसको लंबा नहीं करूंगा, पहले मैं कहानी बताता था कि ये रियल लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, बट अब क्या है, इस कहानी को मैं छोटा कर दिया हूं, कहानी को छोटा कर दिया हूं। वाई वी नीड वेक्टर, वाई वी नीड वेक्टर, जस्ट अंडरस्टैंड सर। आप सोचो ये एक लड़का है, एग्जाम्पल ले लो, क्योंकि लड़के और लड़की की कहानी में बड़ा मजा आता है। क्या बोलते हैं आप लोग, जब कोई कहानी बताए टीचर लड़का और लड़की का, सब बच्चे खुश, वाह बहुत मजा आ रहा है कि नहीं। इसीलिए मैं ये मजे के लिए नहीं कर रहा, बस आपको इंटरेस्ट लाने के लिए कह रहा हूं कि आपको भी तो मजा आ जाए। दिस इज बॉय, दिस इज गर्ल। ओके, आई एम नॉट गुड एट ड्रॉइंग फिगर, बट सी दिस इज गर्ल, बोथ लव ईच अदर। ओके, चलो और मजा आ गया, दोनों में प्यार भी है, बोथ लव ईच अदर। अब देखो सर क्या हुआ कि सपोज हुआ क्या कि लड़का का यादाश्त, लड़का जो है ना अपना मेमोरी मतलब लॉस्ट, बॉय अपना मेमोरी क्या हुआ, लॉस्ट कर दिया, उसको पता ही नहीं है कि लड़की कौन है, ठीक है। बट लड़की क्या है, नॉर्मल, लड़की क्या है, नॉर्मल। सुनना क्या हुआ क्या कि किसी तरह दोनों मिले, बट ये क्या अपना मेमोरी बिल्कुल, इसका मेमोरी लॉस हो गया था। अब हुआ क्या कि देखो इस लड़के को इसके दोस्त ने लाया इससे मिलाने के लिए, क्या, और इसको बोला कि देखो अगर तुम, जो लड़की है वो तुमसे क्या है 10 मीटर की दूरी पर है, क्या है 10 मीटर की दूरी पे है। इसके फ्रेंड ने क्या बोला है इस बॉय को, लड़के को, कि जो लड़की से मैं तुम्हें मिलवा रहा हूं वो क्या है, वो 10 मीटर की दूरी पे है, तुमसे 10 मीटर की दूरी पे है। अब सोचो सर कि 10 मीटर जो है ये तो ऐसे भी हो सकता है, ये तो ऐसे भी हो सकता है, ये तो ऐसे भी हो सकता है, ये तो सर कैसे भी हो सकता है ना, 10 मीटर जो है ना वो कैसे भी हो सकता है। अब बताओ ये बंदा कहाँ जाए, यहां से 10 मीटर ये कैसे चले ताकि इसको लड़की दिख जाए। आपको बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल लेके देखो, अगर यहाँ पे सपोज कर लो कि एक होल है, क्या है, एक होल है, और उस होल में मैंने क्या रखा है, खजाना, मतलब मिट्टी खोद के मैंने मिट्टी को डिग करके क्या रखा है, खजाना रखा है, मतलब गोल्ड कॉइन रखा है।
और आपको कहा जाए कि बिल्कुल इस पॉइंट से 10 मीटर जाओ और जाके वहां पर क्या मिट्टी खोदो, तुमको खजाना मिल जाएगा, आपको क्या लगता है? आपका दम निकल जाएगा। इन द सेंस ये बोलना चाह रहा हूं कि यहां से 10 मीटर सर आपको बहुत ज्यादा गड्ढे खोदने पड़ जाएंगे। यहां से 10 मीटर तो बहुत जगह हो सकता है ना, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर कितना जगह हो सकता है, समझ में आ रहा है? इसीलिए मुझे बोलना पड़ेगा। अगर मैं एक वर्ड बोल दूं कि 10 मीटर ईस्ट चले जाओ, 10 मीटर गो स्ट्रेट, टेक नो जस्ट फॉलो दिस पाथ और फॉलो 30 डिग्री, 10 मीटर 30 डिग्री, तो कितना आसान होगा सर, मेरा काम कितना इजी हो जाएगा। अब आप ही देखो कि सपोज कोई भी इंसान किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक, आपको पता चला कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उससे मिलना चाहते हो, बट आपको मैं क्या बोलूं कि देखो भाई यहां से चले जाओ 1 किलोमीटर आ जाएगा हॉस्पिटल। अब आप भी सोचो सर इस पॉइंट से 1 किलोमीटर कितना हो सकता है, मैं कहां जाऊंगा बताओ? इसीलिए बोलना पड़ता है गो राइट, just go right, take left, take right, we have to associate direction in order that our work should be very much simplified। आपको समझ में आ रहा है कि इस बंदे को गड्ढा खोदने में कितना गड्ढा खोदेगा ये, और ये लड़की से मिल नहीं पाएगा, और मिलेगा भी ना बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसको सिर्फ पता है क्या, इसको पता है 10 मीटर, इसको एक्चुअल डायरेक्शन नहीं पता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वेक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है हमारे रियल लाइफ में भी। ओके, ठीक है, आई होप आपको स्टोरी अच्छा लगा होगा, ठीक है, समझने में कि वेक्टर का क्या यूज है रियल लाइफ में। चलो अब देखते हैं कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, हाउ vectors are represented, कैसे वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? सर वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज कॉल्ड टेल। सी सर बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं अपन? टेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? हेड बोलते हैं। See, vector is represented by tail and head, by tail and head। देखो अच्छे से, tail and head, इसको क्या बोलते हैं अपन? हेड बोलते हैं। ये क्या डायरेक्शन दिखा रहा है, इसका हेड अगर ऐसे है मतलब वेक्टर जो है ना इधर जा रहा है। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय टेल एंड हेड, गॉट इट? इसीलिए आप देखोगे जब भी मैं फोर्स लिखूंगा ना तो फोर्स के मुंडी पे एक ऐसा लगाऊंगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये इसका ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है इसका? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा होगा। हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, सो ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखो हाउ टू ज्वाइन टू वेक्टर, हाउ टू ज्वाइन टू वेक्टर। अगर आपको वेक्टर को ज्वाइन करना है सर, टू वेक्टर को ज्वाइन करना है तो क्या होगा? मैं लिखूंगा टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर मस्ट coincide with head of फर्स्ट वेक्टर। ये बात समझने वाली है सर। हाउ टू ज्वाइन टू वेक्टर, हाउ टू ज्वाइन टू वेक्टर, टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर मस्ट coincide with head of first vector। what is this sir, what is the meaning of this? दो वेक्टर को जोड़ने का नियम क्या होता है? सपोज करो मेरे पास टू वेक्टर है, लेट we have two vectors, we have two vectors, a vector and b vector, two vectors, a vector and b vector, fine।
I want to join this 2. I want to join this 2. What I will do? See, this is called tail of first, head of first vector. See, कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखो, पहले ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, समझना अच्छे से। पहले वेक्टर का हेड दूसरे के टेल के साथ कोइंसाइड है कि नहीं? देखो, हेड एंड टेल कोइंसाइड, समझना अच्छे से, हेड एंड टेल कोइंसाइड। पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड है। आपको अगर दो वेक्टर को जोड़ना है तो करना क्या पड़ेगा? पहले वेक्टर के हेड को क्या करना पड़ेगा? दूसरे वेक्टर के टेल के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा। सी, टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर मस्ट कोइंसाइड विद हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। इसका आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, ठीक है। एक का सपोज बी है, आपका ये ए है, तो टेल और हेड कोइंसाइड करना चाहिए अगर आपको दो वेक्टर को जोड़ना है तो। क्या बोला सर? हेड एंड टेल शुड कोइंसाइड इफ वी वांट टू ऐड टू वेक्टर। गॉट दिस पॉइंट? बस अभी आपका बिल्कुल मैं बेस बना रहा हूं आपका। क्या, आई एम जस्ट गिविंग अ सरफेस so that you can understand what is happening in what is basically vector and what is their property. Got it? So I hope this point is also clear. Now let us see about third point. What is called equal vector? What is called equal vector? This is very conceptual. Equal vector. Two vectors are said to be equal if their magnitude and direction is same. Listen me carefully. Two vectors are said to be equal if their magnitude and direction are equal. So what does it mean? Let's say this is my A vector and this is my B vector. Reason that, suppose if magnitude of A is equal to magnitude of B, and see the direction also. Suppose example, suppose on my body two force acts. Suppose two boy is applying some force on my back, example, and one boy is applying force of 10 Newton. In what direction? Let's say this is my east, and other boy is applying same force of 10 Newton in east. So what can I say? Both have same magnitude and same direction. So I can say or no, A vector is equal to B vector. Two vectors are equal. Listen, two vectors are equal if they have equal magnitude and along same direction. Look, are you getting my point? Suppose one boy is moving with 2 meters per second and other boy is moving with 2 meters per second, but both are moving in the same direction. So velocity vector of first boy is equal to velocity vector of other boy. I hope it is fine. It is fine for you. Now see, please sir, note it down everything. Now, what is negative of a vector? What is negative of a vector? What is negative of a vector? Sir, suppose, take example. I am moving with velocity 2 meters per second and other person is moving with the velocity 2 meters per second. So can you feel, sir, what is difference between these two
Let's say this is my V1 and this is my V2. So what is difference between these two? Both have same magnitude or no? But see, their direction is opposite. This is going in east, this is going in west. So I can write what? V1 is equal to negative of V2. Reason that if two vectors run opposite to each other, then look what happens in physics. We assign a sign. Look, in this direction I took as positive. So what I can take in this direction? Negative or no? So see the arrow. This vector arrow is going in this direction. This is east, and this vector is going in west direction. So what can I say? This vector is positive, so this vector is negative. You can assume this direction also positive, then you have to take this direction as positive. Many do what? They choose this direction as positive. कितने लोग करते क्या हैं कि वो इसको मानते हैं क्या पॉजिटिव, तो आपको इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको समझ में आया। निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है? अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं, क्या है? एंटी, देखो एंटी पैरेलल, समझ में आ रहा है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा? बी वेक्टर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा ए वेक्टर का। समझ में आ रहा है बात? तो क्या हो जाएगा आपका? ए वेक्टर जो है वो इसको आप माने हो क्या? पॉजिटिव, तो आपको क्या मानना पड़ेगा? बी को। आपको बी को नेगेटिव वेक्टर मानना पड़ेगा, क्योंकि क्या है? ये नीचे वाला डायरेक्शन है। ये बात समझ में आ रहा होगा आपको कि व्हाट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब चलो, अब एक सेक्शन ऐसा था, इसके बाद मैं ये लेक्चर को एंड कर दूंगा इस वीडियो को, कि मैंने कहा था कि फिजिक्स में कितने क्वांटिटी ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर नहीं है। अब उसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या आता है? देखो सर, मैंने कहा क्या, अगर आप किसी चीज को वेक्टर बोल रहे हो, वेक्टर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, पहला बात। दूसरा, वेक्टर के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड रहता है, और तीसरा, वो कोई सिंपल मेथड से ऐड नहीं होता है। तो आपने पढ़ा होगा, सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं मैं इलेक्ट्रिक करंट का। क्या? इलेक्ट्रिक करंट। सी सर, पहला बात, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है? एम्पियर। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक। इसका क्या है यूनिट? एम्पियर। सेकेंड बात सर, अगर ये कोई सर्किट देखते हो आप, और ये बैटरी है, और ये वोल्टेज मान लो लगा है, रजिस्टर है, सर करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो। पर तो मानते हो ना, करंट क्या होता है? खुद ब खुद हाई से लो की ओर फ्लो होता है, मतलब कुछ ऐसा। करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल मीन्स current flows from positive plate to negative plate of a battery. Positive plate is called high potential और negative is called low potential. तो सर करंट का तो अपना एक डायरेक्शन भी है, हाई से लो, हाई से लो। सो करंट हैज डायरेक्शन ऑल्सो। सो करंट हैज डायरेक्शन ऑल्सो। करंट इज हैविंग direction also. What is the direction, sir? Current is having direction also. Direction is what? From positive plate of the battery to negative plate of the battery. But sir, why current is not a vector quantity? Just listen me. Then why current is not a vector quantity? Then the question arises that why current is नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों ऐसा नहीं है सर कि करंट वेक्टर क्वांटिटी है? बताओ जल्दी। अभी तो मैंने कहा कि इसके पास तो मैग्नीट्यूड भी है भाई, और अपना डायरेक्शन भी है, लेकिन ये क्या है? वेक्टर तो नहीं है ना।
तो ये क्या है? देखो सर, ये वेक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्या होता है, करंट इज एडेड and subtracted by what method? by normal method। समझ में आ रहा है आपको? by normal method। आपने पढ़ा होगा किरचॉफ्स करंट लॉ, जितना करंट जंक्शन के अंदर आता है उतना ही क्या होता है, जंक्शन से बाहर निकलता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज कह लो ये एक जंक्शन है, इससे 2 करंट गया, सी इनकमिंग है ये I1 और ये क्या है I2, तो क्या होगा, उतना ही करंट बाहर निकलेगा I3 I4। सर ये क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड जंक्शन। सो इनकमिंग करंट क्या होगा, जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही क्या होगा, आउट गोइंग करंट होगा। आप एग्जाम्पल में ले सकते हो कि किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता है कि जितना करंट जंक्शन के अंदर आएगा उतना ही बाहर निकलेगा। मतलब कि सपोज कह लो कि ये कोई रेस्टोरेंट है, ये एक एंट्री पॉइंट है, जितने आदमी इसके में इंटर करेंगे उतना ही बाहर निकलेंगे ना। सर ये जोड़ने का कैसा, देखो तो ये जोड़ने का कैसा मेथड है, ये जोड़ने का क्या नॉर्मल मेथड है ना, I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। दिस इज नॉर्मल मेथड ऑफ एडिशन। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रिक करंट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, but it is not added by special method as vector do. So sir, this type of quantity is called tensor quantity. What? This type of quantity is called tensor quantity। इनको एक अलग क्वांटिटी में रखा गया है जिसको हम बोलते हैं क्या, टेंसर क्वांटिटी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने वीडियो के पहले भी कहा था कि वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। अगर लास्ट वाला मिस कर दोगे ना तो कहानी खत्म हो जाएगा। इसके पास इसको ऐड करने का स्पेशल तरीका है, स्पेशल मेथड है। लेकिन देखो करंट के पास तो अपना अपना भाई मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन हाँ क्या है ना, ये जोड़ोगे 2 एम्पियर 2 एम्पियर 4 एम्पियर, तो ये जोड़ने का सिंपल मेथड है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही एक और एग्जाम्पल भी है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी क्या है आपका टेंसर क्वांटिटी है। क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। तो टेंसर क्वांटिटी क्या होते हैं, जिनके मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होते हैं, बट उनका जो होता है एडिशन वो क्या होता है, नॉर्मल। क्या होता है, नॉर्मल। सो प्लीज I hope if you find this video very helpful to you, so please do subscribe and click the bell icon to get latest notification. Okay, आप घंटी को दबा दो सर, क्योंकि अगर मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, सो प्लीज़ आपको अगर हेल्पफुल लगा तो उसको फैला दो। ठीक है, और वेक्टर सीरीज का कोई भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि मैं बड़े प्यार से टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।